स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल 18 अगस्त से लेकर और 24 अगस्त तक क्या कहते हैं आपके सितारे। और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे ही वीक चंद्रमा जो है वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और फिर आखिरी दिन वो सिंह में रहेंगे। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ 17 तारीख को यानी लास्ट वीक में ही सूर्य भी बदले हैं, सूर्य स्वग्रही हो गए हैं, सिंह में प्रवेश किया है। और इसके साथ साथ इस जो ये वीक रहने वाला है इसमें शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र बुध के साथ आ जाएंगे, मिथुन से निकलकर कर्क में आएंगे और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो कौन सी राशि पर धन बरसेगा और कौन सी राशि कंगाल होगी ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं अपना ये राशिफल। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि और तुला लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 18 अगस्त से लेकर और 24 अगस्त तक। जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरे ही वीक में मून वृषभ में रहेगा, मिथुन में, कर्क में और उसके बाद सिंह में रहेंगे। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके लिए जो मून की स्थिति रहेगी वो सबसे पहले जब चंद्रमा रहेगा आपके, वो अष्टम में रहेगा, यानी जब त्रिक भाव में चंद्रमा होते हैं तो शुभ नहीं माने जाते। तो यहाँ पर वीक की शुरुआत ही चंद्रमा की जो है अच्छी नहीं है। तो वीक के स्टार्टिंग में लगभग 1.5 दिन 18 और मिड 19 तक आपको ध्यान रख के चलना है। चंद्रमा पहले अष्टम में रहेंगे, फिर भाग्य में, फिर आपके कर्म में और फिर लाभ भाव में। लेकिन जो स्टार्टिंग है वहां पर कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना और किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम आगे बताएंगे। इसके साथ अगर इस वीक में हम देखें तो वीनस भी एक ऐसे प्लैनेट हैं जो अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। वीनस की स्थिति देखिए, अभी तक वीनस जो है गुरु के साथ हैं। 21 तारीख को वो यहाँ से निकलकर बुध के साथ आ जाएंगे। हालांकि वो आएंगे चंद्रमा के घर में जो उनके शत्रु माने जाते हैं, लेकिन शुक्र और बुध की जो युति है लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, आपके सुख भाव को देखेगी। तो ये स्थिति भी आपके लिए बेहतर होने वाली है। यानी शुक्र बदलेंगे, चंद्रमा बदलेंगे और जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य लास्ट 17 को ही बदले हैं तो उसका जो प्रभाव है स्वग्रही हो गए हैं। सूर्य ने सिंह में प्रवेश किया है वो अब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 12th हाउस में आपके मंगल हैं, आपके लाभ भाव में सूर्य केतु हैं, बुध आपके 10th हाउस में है, शुक्र गुरु भाग्य में है और राहु पंचम में है और शनि आपके जो है 6 भाव में है। आपको नहीं पता कि आपकी राशि तुला है या कोई और, तो अपनी कुंडली खोलें, उसमें मून की स्थिति देखें। मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 7 लिखा है तो जो आपकी राशि है वो लिब्रा है और आपके फर्स्ट हाउस में अगर 7 लिखा है तो जो आपकी लगन है वो लिब्रा है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा इसे आप अपने चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। देखिए, छठे घर में शनि है और 12th हाउस में मंगल है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ आपको पूरे ही वीक ड्राइविंग में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। एक्सीडेंट्स प्रोन या चोट वोट लगना ऐसे योग बन सकते हैं। स्पेशली जो वीक की शुरुआत है वहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें तो और मेजर कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग कम रखें, ये एक नॉर्मल सी बातें हैं। ओवर थिंकिंग होगी, स्ट्रेस होगा तो ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब हो सकता है। मंगल आपके 12th हाउस में है। इसके अतिरिक्त ये गोचर है, इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अन्यथा ये वीक स्वास्थ्य की दृष्टि से हम कहेंगे मिला जुला रहने वाला है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो जो 5th हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है आपकी लव लाइफ को। राहु विराजमान है और 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं शनि आपके पंचम में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट्स की संभावना है, क्योंकि देखिए सूर्य भी और केतु भी दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव को। शनि का घर है तो सूर्य शनि की भी नहीं जमती, साथ ही पितृ दोष है, ग्रहण योग हो गया है। तो ग्रहण योग की दृष्टि आपके पंचम पर है। तो ये वीक लव लाइफ के लिए तो हम कहेंगे अच्छा नजर नहीं आ रहा है, चीजें अच्छी नहीं रहेंगी। आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, ईगो फाइट्स, क्लैशेस और इससे भी ज्यादा किसी तीसरे व्यक्ति के कारण यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, भ्रम की स्थिति रह सकती है। तो आपको थोड़ा संभाल के चलना है। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट चीज देखें कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो देखिए वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो मंगल यहाँ लॉर्ड हैं आपके और मंगल इस समय 12th हाउस में चले गए हैं। वैवाहिक जीवन के स्वामी का 12वें घर में जाना या किसी भी त्रिक भाव में जाना शुभ नहीं माना जाता। मांगलिक योग भी हो जाते हैं और आप जानते हैं
जब भी मांगलिक योग बनते हैं वैवाहिक जीवन में शुभ नहीं रहते। देखिए मंगल वैसे भी एक अग्नि तत्व है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को बढ़ा देता है, जल्दबाजी, डोमिनेटिंग नेचर। तो सूर्य मंगल दोनों की स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो हफ्ते की शुरुआत में, वीक की शुरुआत में 18 और 19 मिड तक आपको अपने प्रेम जो लाइफ है, लव लाइफ है और जो आपका वैवाहिक जीवन है वहां पर थोड़ा सा सतर्क रहना है, चीजों को अवॉइड करना है, अन्यथा चीजें खराब हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए 10th हाउस को हम देखते हैं, बुध विराजमान है यहाँ पर, और पार्टनरशिप के लिए, अलायंसेस के लिए, डेली इनकम के लिए 7th हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल हैं, यहाँ बुध विराजमान है। देखिए कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि जो शुक्र हैं वो भी 21 तारीख को आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। आपके खुद के लॉर्ड हैं, केंद्र में रहेंगे, पहले भाग्य में हैं। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए काफी लाभदायक है। शुक्र और बुध जो है आपका हम कहेंगे कि बेड़ा पार लगाएंगे, कर्म क्षेत्र की स्थिति अच्छी करेंगे। स्पेशली वो लोग जो मीडिया से रिलेटेड हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, लिखने का कार्य करते हैं, एक्टिंग से रिलेटेड है, उनके लिए वीक अच्छा रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग आपके कर्म क्षेत्र में बनेगा, और लक्ष्मी नारायण योग का कर्म क्षेत्र में रहना आपके देखिए लग्जरी वाले हाउस पर भी दृष्टि डालेगा, सुख भाव पर दृष्टि डालेगा। तो यहाँ पर आपके जीवन में हम कहेंगे कि सुख सुविधा बनी हुई है, और इसके लिए जो चीजें हैं आपकी देखिए सुख सुविधा बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, और यहाँ पर जो चीजें हैं यानी कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट होगा आपके ऑफिस में, चीजें एड ऑन होंगी, हो सकता है कुछ नया लें। तो ये वीक आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेटर रहने वाली है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होगी, क्योंकि उसका रीजन है बुध और शुक्र दोनों ही अच्छी मैत्री रखते हैं और शनि के घर को देख रहे हैं। तो बुध शुक्र शनि तीनों ही एक दूसरे के लिए योग कारक हैं, लाभ की स्थिति है, लेकिन जिस घर में है, मून में है, वो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो चंद्रमा की स्थिति के आधार पर आपका कार्य निर्भर करेगा, और जो चंद्रमा है इस समय हमने बताया कि आपके स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, खर्चों के भी योग हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी 12वें घर में चले गए हैं। तो यहाँ पर खर्चे के योग हैं, और 18 और 19 को कोई भी बड़ी डील आपको करनी पड़े तो उसे हम कहेंगे थोड़ा सा आगे टालें, मतलब आगे आने वाले वीक के उसमें जाएं, और नहीं तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। धन को संभालें, उधार ना दें, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी काम में लेन देन में सतर्क रहें, क्योंकि मंगल इस समय 12वें घर में है। तो मिला जुला असर रहेगा, लेकिन कार्य की दृष्टि से ये वीक आपका अच्छा है, नए नए विकल्प खुलेंगे और चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए राहु विराजमान है, संगति का ध्यान देना है। राहु तो देखिए यहाँ लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन इस समय सूर्य और केतु की दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि ठीक है, बुद्धि को बढ़ाने वाली होगी, लेकिन केतु और राहु का यहाँ होना हम कहेंगे संगति थोड़ा बिगड़ सकती है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, फोकस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो पेरेंट्स को ध्यान देना है, मेंटोर टीचर्स को ध्यान देना है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं फोकस रहें। भाग्येश की अगर हम बात करें तो भाग्येश आपके बुध इस समय केंद्र में है, और शुक्र भी बाद में यहाँ आ जाएंगे। तो भाग्य की स्थिति आपके लिए तुला राशि, तुला लगन के लिए यहाँ पर बेहतर बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। और इसके साथ साथ एक और चीज है कि अतिचारी गुरु भी आपके भाग्य में बैठे हैं, जो 3rd हाउस को भी देख रहे हैं। तो करेज और जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन अध्यात्म की अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक यात्राएं यहाँ पर जरूर हैं। गुरु सीधे 3rd हाउस को देख रहे हैं, यानी शॉर्ट जर्नीज भी हैं और लॉन्ग जर्नीज भी हैं, क्योंकि गुरु यहाँ 9वें भाव में है, जो कहीं ना कहीं धार्मिक और लॉन्ग जर्नीज को दिखाता है। तो पूरा ही वीक आपके लिए अच्छा है। बस जहाँ ध्यान देने की जरूरत है वो आपके वैवाहिक जीवन पर और लव लाइफ पर, वहां पर चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं। किसी भी तरीके की कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। हम कहते हैं शनि, क्योंकि उसका रीजन है, देखिए शनि की जो स्थिति है आपके लिए इस समय बेहतर बनी हुई है और इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन शनि देखिए 6ठे घर में जरूर है, लेकिन 6ठे घर के शनि को भी अगर आप एनहेंस करेंगे और चीजों में बढ़ाएंगे तो स्किल्स बढ़ेंगी। इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष या 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। आपके जो स्वामी है उनके हिसाब से 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना शुक्र के गुणों को बढ़ाने वाला होगा। तो शुक्र, बुध और शनि के गुण बढ़ें। गणेश चालीसा करें, अपनी कुल देवी की आराधना करें और हनुमान चालीसा करें, तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही साथ आपको स्ट्रीट डॉग को फीड करना चाहिए और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।